हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैप्रिकॉन अपने पर्सन को माइंड में सोचे, विजुअलाइज करें जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग सब देखते हैं। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ कार्ड है, कोई लियो हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ। देखिए, ये पर्सन ने कैप्रिकॉन आपको छोड़ करके किसी और के तरफ जाने के लिए सोचा था, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, या मूव ऑन कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। ये भले थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी कुछ केसेस में इनको लगता है कि थोड़ी ईगो भी एक्टिवेटेड है इनकी, पर ये परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है। कुछ केसेस में अगर आप एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, या जहाँ कंसिस्टेंट नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे थे, वहाँ पर्सन ने कोशिश की डेफिनेटली। कुछ केसेस में हो सकता है प्रेजेंटली ये किसी और के साथ भी हो, या ये मैरिड हो, पर ये मूव ऑन नहीं कर पाए। ये होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की नहीं, मुझे भी ईगो है, मैं ही कैप्रिकॉन के पीछे क्यों जाऊँ, मैं पूरी मूव ऑन करने की कोशिश। लेकिन जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस इस पर्सन ने आपके साथ देखी कैप्रिकॉन, उस वो इनको नहीं मिल रहा। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रातों की नींद उड़ी हुई है, मूव ऑन नहीं कर पाए, स्टक अभी भी है। कुछ केसेस में ये किसी और के साथ भी अगर हैं, तो भी आपके तरफ इनका आधा शरीर है, आधा मन से आप ही के हैं। ये एक्वेरियस, इनको ये माइंड में क्लैरिटी है कि ये भले कोशिश जितना भी कर लें, ये अपने मन में समझते हैं। हो सकता है इतनी बात नहीं करते हो कि जहाँ बातचीत नहीं हो रही है वहाँ थोड़ा, या ऑन एंड ऑफ है वहाँ थोड़ी बात, थोड़े थोड़े दिन बाद बात होती है, या नहीं हो रही है कुछ दिनों से, या हो भी रही है तो ऑन एंड ऑफ चल रही है। उन सिचुएशंस के लिए मैं बोल रही हूँ कि पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कुछ केसेस में मैंने जैसे बताया, या तो मैरिड हैं या किसी और सिचुएशंस में भी हैं, ये हर्ट है। इनको ये डर लग रहा है कैप्रिकॉन कि अगर ये आपके तरफ आते हैं तो आप क्या क्या बोलने वाले हो इनको, क्या क्या सुनाने वाले हो इनको, खास करके जो जिसने आपके साथ किसी तरह का गलत किया है या धोखा दिया है, या आपको छोड़ के ये गए हैं किसी और की तरफ। वहाँ पर्सन को रियलाइज हो, अगर मैं कैप्रिकॉन की तरफ जाऊँ तो क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे, क्या क्या कैप्रिकॉन बोलेंगे। इस चीज़ का भी उनको ईगो का इशू है, तो वो इसीलिए अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जबकि मैं देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ आने की पूरी चाहत रखते हैं, खास करके जहाँ बातचीत नहीं या बहुत कम हो रही है, उन सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि परेशान है कि वर्कआउट नहीं कर रहा है ये सिचुएशन, कहीं और मन नहीं लग रहा, लेकिन रोक के रखें खुद को कि कैप्रिकॉन मुझे बातें सुनाएगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा, इसकी पूछेगा, उसकी पूछेगा। तो वो चीज़ों के लिए वो रेडी नहीं है, क्योंकि ईगोइस्टिक, कहीं पे ईगो भी बहुत आ रही है सिचुएशंस में। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑन एंड ऑफ सेकंड चांसेस डेफिनेटली चाहते हैं ये पर्सन, ये फिर से चांस चाहते हैं, पर डरते बहुत है। मतलब कि क्या क्या पूछेंगे आप, क्या क्या हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा, खास करके अगर इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या किसी तरह से झूठ बोल के कहीं और गए हैं तो।
उन सिचुएशंस के लिए, या हो सकता है ये नॉन कमिटल पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो उन सिचुएशंस के लिए मैं बोल रही हूँ। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए? लास्ट शफल, टावर। आप इस पर्सन से गुस्सा है कैप्रिकॉर्न, आपको माफ़ी चाहिए, सॉरी अपॉलॉजी चाहिए इस पर्सन से। इस पर्सन ने आपको खास करके जिन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या जो भी करा है कि आप बहुत अपसेट हैं इस पर्सन से, डिसअपॉइंटेड हैं आप इस पर्सन से, आप गार्डेड हैं। मैं ऐसे पर्सन को चांस बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, हर हालत में आपको ही गलत ठहराते हैं। 5 ऑफ वर्ड्स मतलब ये पर्सन जो डील कर रहे थे, माई वे और द हाईवे, मतलब जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने किया, सारी गलती आपने ही की 5 ऑफ वर्ड्स के साथ। तो आप डिसअपॉइंटेड इनके बिहेवियर से, आप मिस करते हैं डेफिनेटली इस पर्सन को, बट आप गार्ड्स अप हैं कि मैंने जितनी करनी थी कर ली। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं गार्डेड रहूँगी और किसी को खुद को हर्ट करने नहीं दूंगी, अनलेस पर्सन अपने आप को ठीक करके आए या एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ आए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ। तो आप बिल्कुल गार्डन हैं उस पर्सन से कि नहीं, मैं अब और हर्ट नहीं होना चाहती। ये पर्सन ने सारी मतलब खुद सिचुएशन को सेल्फ सबोटाज किया, मतलब खुद से खुद के बर्बाद किया है। कुछ केसेस में तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक भी करके रखे हैं आप, मतलब जिन्होंने ऐसा इस सिचुएशन में जो जिन किया है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए वही है कि ऑनलाइन में कोई कम्युनिटी ये वो के पार्ट हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बातचीत करते हुए देख रही हूँ, आपको कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे, 2 साइडेड कम्युनिकेशन होगी, या तो आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ से बात होगी, वो स्टार्ट करेंगे तो आप बात करोगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी कम्युनिकेशन की कार्ड है। हेरोफेंट विद, हाँ कुछ इश्यूज़ हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश, जस्टिस लाने की कोशिश, बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी, या कोई मसले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, ये मैं देख रही हूँ। कुछ के लिए ये मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज की कार्ड है। कुछ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ बातें जो ट्रिगर कर रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, और जस्टिस या बैलेंस लाने की ज़रूरत होगी। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, वो दिख रही है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, या इन जनरल में कम्युनिकेशन देख रही हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन 2 साइडेड भी होगी, और अच्छी कम्युनिकेशन मतलब अच्छी लविंग, ये नहीं मतलब ये नहीं कि थोड़ा कम्युनिकेशन बात होगी जहाँ से मसले को जस्टिस पे लाया जाएगा। बस जस्टिस हो सकती है, या तो बन जाना, या नहीं भी बनना तो उसको अपनी सोल्यूशन की तरफ लेके जाना, जो मसला है उसको सॉल्व करने की। अगर मैरिड कपल्स आप लोग सेपरेटेड हैं और तलाक सेपरेशन की तरफ अगर जा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड कोर्ट केस की भी कार्ड है, अगर कोर्ट केस में है तो वहाँ भी कुछ चीज़ों पे बात होगी जहाँ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की अच्छे से कोशिश की जाएगी। अब ये सॉर्ट आउट अच्छे से का मतलब साथ ही वापस ही आना नहीं, हो सकता है कि साथ आए,
हो सकता है कि साथ ना आए लेकिन अच्छे से सिचुएशन को संभाल ले, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आउटकम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? जस्टिस आपकी भी आई है, तो फाइनली मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों में बैलेंस लौटते हुए या फैसला जो भी है आपको लगेगा सही हो रहा है। मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल। आप जो चीज़ें लॉन्ग टर्म हैं उस पर फोकस करेंगे कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को लेकर के, यस वर्कआउट कराने की कोशिश करेंगे आपके हद में जितना है। 3 ऑफ कप्स मतलब 6 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। कुछ केसेस में आप कोई रीडर, एस्ट्रोलॉजर, इन लोगों से भी गाइडेंस लेते हुए दिखेंगे सिचुएशन को लेकर के, क्या करना चाहिए, सेकंड चांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। बट आप चाहते हो कि अब आप न्याय हो आपके साथ, जस्टिस हो आपके साथ, या तो यूनिवर्स जस्टिस करे। और आप प्रैक्टिकली अब लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हैं उस पर फोकस्ड हो, जो लॉन्ग टर्म चल सके, जो कमिटेड हो, उन चीज़ों पे मतलब आप फोकस हो सकते हो। कुछ केसेस में सीक्रेटली आप कोई दूसरे रिलेशनशिप में हो सकते हो, सीक्रेटली ऑलरेडी कोई दूसरे रिलेशनशिप में हो सकते हो, या दूसरे रिलेशन, मतलब इस तरह की एनर्जी है कुछ केसेस में कि कोई पास्ट के फ्रेंड हैं या एक्स हैं, उनसे डील कर रहे हो ये। लेकिन एक सिचुएशन से आप जो निकले हो, कोई और सिचुएशन में हो आप, कोई और सिचुएशन में आप लोगों में से कुछ, और जो लोग नहीं हैं दूसरे सिचुएशन में, आप अपने लिए जस्टिस और लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ों पे ही फोकस करोगे, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप बैलेंस करोगे अपने आप को, इमोशनल बैलेंस करके चीज़ों पे वर्कआउट कराने की कोशिश करोगे, जस्टिस लाने की, खुद के लिए जो सही है, खुद के लॉन्ग टर्म के लिए जो सही है चीज़ें, उन पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। और कुछ केसेस में कोई अदर पर्सन ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में। ये अगर आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, फ्रेंड जोन मतलब दोस्त बोलना शुरू कर दिया है ऐसे, तो फिर आप समझ जाओ वो ऐसे नहीं है, वो दोस्ती नहीं चाहते, वो बोलते ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वो वाली एनर्जी है कि जब मैं चाहूँ दोस्त बोलूँ। जिसके साथ आप प्यार करते हो उसके साथ आप दोस्त नहीं रह सकते। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो पर्सन भी मैंने बताया कि दुखी हैं अगर छोड़ा है, या उन्होंने प्ले अराउंड या आपके साथ इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन उनको लग रहा था तभी उनके पास वही रास्ता था। कुछ केसेस में पर्सन को आपको भी ट्रस्ट इश्यूज थे पर्सन पे, पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज थे आपके ऊपर, मतलब ट्रस्ट नहीं। हाँ, कुछ केसेस में पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, कमिंग बैक टुगेदर का, बट खुद को बदलने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई पहल नहीं कर रहे हैं, कुछ खुद को बदलना नहीं चाहते। जैसा कुछ केसेस में पर्सन अगर पुल बैक करते हैं आपसे, तो वो उनका माइंड गेम मैनिपुलेशन है कि आप उनकी वैल्यू को समझें। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस, कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, मैं ये वैल्यू दिखाना चाहता या चाहती थी। चाहे दूर है पास है, लेकिन पर्सन अभी भी कनेक्टेड है कैप्रिकॉर्न आपसे, चाहे एनर्जेटिक वाइज या, लेकिन एनर्जी वाइज आपसे कनेक्टेड है। चलिए सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। सिंगल्स आपकी तरफ कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं बहुत। ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, लविंग पर्सन हो सकते हैं ये, लेकिन ज़्यादा इमोशन शो नहीं करते हैं, बहुत इमोशनल, पर ये इमोशन शो नहीं करते। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं।
अब ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की बात करती है ये। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ने किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा अनबन, कोई इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग या टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी के साथ है, वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन हमेशा लड़ने उतरने मतलब झगड़ने के लिए रेडी होते हैं। ये आपके कुछ केसेस में आपके जानकार हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। वाह, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे कैप्रिकॉन देखिए, ये मेल फीमेल। तो जो कैप्रिकॉन मेल थे उनके लिए भी मैं एक अच्छी एनर्जी देख रही हूँ। ये पर्सन कोई गाइड, मेंटर, गुरु, डॉक्टर या आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी कोई भी हो सकते हैं, या इन जनरल किंग ऑफ कप्स, नर्चरिंग, लविंग पर्सन हो सकते हैं। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। एक लास्ट कार्ड, क्योंकि ये 2 कार्ड देखिए, यहाँ कोई आ रहा है जो आप दोनों का पूरक है, आप दोनों का, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। एक लास्ट कार्ड, कुछ के लिए ये मैरिज के रिश्ते हो सकते हैं, जहाँ किंग एंड क्वीन आप मैट्रिमोनी पे या डेटिंग ऐप पे मिले हैं, जहाँ वो खुद को मतलब क्वीन एंड किंग एंड क्वीन लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, मैरिज के रिश्ते हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ये 2 सिचुएशंस हैं, या तो ये कोई एक्स हैं जो आपको मिस करते हुए आ रहे हैं, या फिर नए पर्सन अगर हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जॉब लॉस हुआ है या पैसों की स्थिति अच्छी नहीं है, अकेला फील कर रहे हैं, बर्न फील कर रहे हैं, थके हुए से हैं, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं कि बहुत लाइफ में जो चैलेंजेस के, जिनके लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।